हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नीट परीक्षा 2025 यूपी सीपीएमटी परीक्षा 2016 में पूछा गया ये महत्वपूर्ण प्रश्न, दिए परपथ में धारा आई का मान ए और बी के बीच में जो धारा बह रही है उसका मान इसमें पूछा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि जो दो 1 ओम और 3 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं, जो प्रतिरोध हैं, वो एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। 1 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में समांतर क्रम में हैं। यहाँ पर 2 ओम और 4 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो भी आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं R1 इनका इक्वलेंट और इसका मान लेते हैं R2। तो 1/R1 हम प्राप्त करेंगे 1/1 धन 1/3, 3 LCM आ जाएगा 1 धन 3 यानी 4/3, और R1 अगर उल्टा करेंगे तो 3/4 ओम आ जाएगा। अब R2 निकालेंगे इसी तरह से 1/R2 बराबर 1/2 और 1/4, LCM आ जाएगा 4, 2 दूना 4, 4 एकन 4, इस तरह से 3/4 1/R2 ओम आएगा। उल्टा करेंगे तो 4/3 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो R1 व R2 हैं, जब ये हम इनको कर लेंगे एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा, ये वाला यहाँ जुड़ के यहाँ पे जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा, R = R1 + R2। तो 3/4 और 4/3, तो इसको करेंगे 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यानी ये आ जाएगा 25/12 ओम। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया परपथ का 25/12 ओम। अब देखेंगे कि इस प्रतिरोध में यहाँ से करंट गई, तो इस प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। 1 ओम की प्रतिरोध में धारा कितनी धारा होगी इसमें देखते हैं। तो इसमें धारा निकालने का तरीका ये है कि इसके जो पैरेलल या समांतर में है जो 3 ओम का, इसको तो ले लेते हैं ऊपर और दोनों को हम जोड़ देते हैं, 1 और 3 4, और इसका B = IR का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा B × R। ये R इस तरह से निकालेंगे, हमने जैसे बताया कि 3 वाला ऊपर और दोनों का जो है जोड़, और B कितना था जी R कितना था 25/12, 25/12 हमारे पास R था यहाँ पर। तो इस तरह से इसको सरल करेंगे, 3/4 गुणा 25/12। ये जो धारा है वो हम यहाँ से B = IR करके निकालेंगे। तो B हमारे पास 50 है, IR हमारे पास आया 25/12, तो 25 से 2 बार कटेगा और 12 दूनी 24, तो I बराबर आ जाएगी हमारे पास धारा, इसमें इसको I1 मान लेते हैं। I1 बराबर हमारे पास आ जाएगी 25, 12 दूनी 24 एम्पियर। तो यहाँ पर ये 24 एम्पियर रखेंगे, हम 24 रखेंगे, तो 4 तिया 4 छिंग 24 और 3 छिक्की आ जाएगा हमारे पास 18 जो है एम्पियर की धारा बह रही होगी, इसमें 18 एम्पियर की धारा हो रही होगी 1 ओम के प्रतिरोध में। अब देखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही होगी। 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही होगी, तो इसी तरह से निकालेंगे कि 4 वाला ऊपर और 2 और 4 जुड़ जाएगा, और टोटल धारा कितनी थी 24 थी। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 हो गया, और 4 चौक 4 गुणा 4 16 एम्पियर। तो इसमें तो 16 एम्पियर की धारा बह रही है यहाँ पर, और ये इसमें कितनी है हमारे पास, ये थी हमारे पास 18 एम्पियर की धारा, यानी 18 की यहाँ थी और 16 की पहुँच गई यहाँ पर। तो यहाँ बची हुई धारा किधर चले गई, इधर चली गई। तो I बराबर हो गया 18 - 16 बराबर 2 एम्पियर। तो इस साइड में जो धारा गई, क्योंकि 18 यहाँ थी 16 यहाँ थी, तो इस साइड में जो धारा गई वो थी
2 एम्पियर। तो सही उत्तर होगा इसका ए 2 एम्पियर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।